नमस्ते छात्रों। मैं श्री गायकवाड़ आर्यल मेरे YouTube चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं की कविता 9वीं वरदान मांगूंगा नहीं, शिवमंगल सिंह सुमन जी ने लिखी हुई ये जो कविता है इसका अध्ययन करेंगे। शिवमंगल सिंह जी जो है, इनका जन्म 5 अगस्त 1915 में उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी मृत्यु 26 नवंबर 2002 को हुई है। ये जन कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी प्रगतिवादी कविता के स्तंभ थे। इनकी कविताओं में जन कल्याण, प्रेम, इंसानी जुड़ाव, रचनात्मक विद्रोह के स्वर मुख्य रूप से मुखारित हुए हैं। प्रमुख कृतियां हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मेल, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, वाणी की व्यथा आदि काव्य संग्रह, महादेवी की काव्य साधना, गति काव्य, उद्भव और विकास गद्य रचना है। इस कविता में रचनाकार ने, कवि ने हमें बताया कि ये जो कविता है ये गीत विधा है। गीत क्या होता है? स्वर पद ताल से युक्त गान ही गीत होता है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतरे के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है, फिर से गाया जाता है। गीत ये गेय होता है। गेय का मतलब गाया जाता है। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वाभिमान से जीने, सुख दुख में संभाव रखने, यो कर्तव्य पथ पर डटे रहने के लिए प्रेरित किया है। शुरू करते हैं कविता। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा, पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें आत्मसम्मान से, स्वाभिमान से जीने के लिए कहते हैं। आत्मसम्मान और स्वाभिमान मनुष्य के वे गुण हैं जिसकी जितनी सराहना करे वो कम है। सराहना करते करते हम थक नहीं सकते। इस प्रस्तुत कविता में भी कवि ने लोगों को स्वाभिमान और जीवन यापन करने, जीवन में कभी हार न मानने, सुख दुख में संभाव रखने तथा कर्तव्य पथ पर लोगों को डटे रहने की प्रेरणा देने का प्रयास किया है। इसीलिए तो कहते हैं हमारा जो जीवन है कैसा है, वो एक महासंग्राम की तरह। महासंग्राम यानी कि बड़ा युद्ध। यह हार, कभी कभी जो युद्ध होता है उसमें हार स्वीकार करनी पड़ती है। तो यह हार हार नहीं होती। कभी कहते हैं जो हार होते वो हार नहीं होती। वो हार कुछ समय के लिए होती है, या वो हार वो हमें विश्राम के लिए है, आराम के लिए, ठहराव के लिए है। इसलिए वो कहते हैं यह हार एक विराम है। जो पराजय हुआ है ना, वो पराजय हमेशा के लिए रहता नहीं है। वो कुछ समय के लिए ठहराव है, हमें विश्राम है, आराम है। जीवन तो महासंग्राम है, बड़ा युद्ध है। उसे बार बार लड़ना पड़ता है, जीत हासिल करनी पड़ती है। युद्ध में वही होता है, हार जीत होती रहती है। इसलिए वो कहते हैं तिल तिल मिटूंगा, मैं इस जीवन के महासंग्राम में तिल तिल मिट जाऊंगा, पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, मैं वरदान मांगूंगा नहीं। कवि वही कहते हैं कि ये युद्ध में हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है। यदि जीवन संघर्ष में हार का सामना करना पड़े तो मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि जीवन में मिली हार सदा के लिए नहीं होती, ये तो एक विराम की तरह होती है ना। हार से घबरा कर मनुष्य को दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए। वे कहते हैं कि पराजय ही हालात में उन्हें भले ही तिल तिल कर मिट जाना पड़े, फिर भी वे दया की याचना कभी नहीं करेंगे। वे कहते हैं कि मैं वरदान कभी नहीं मांग सकता। अगली पंक्तियां। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए 8 प्रहर होते हैं 3-3 घंटे के। वो कहते हैं स्मृति, स्मृति यानी कि याददाश्त, याद। सुखद यानी कि आनंददायक। प्रहर यानी कि एक समय, 24 घंटे में से 3 घंटों का समय।
अपने खंडहरों के लिए, खंडहर मतलब भग्न आकांक्षा, टूटा हुआ सपना, या जैसे जूनी पुरानी जो इमारत होती है, महल होता है, वो पुराना होकर भग्न हो जाता है, उस तरह हमारे सपने भग्न हो जाते हैं। वो कहते हैं अपने खंडहरों के लिए, भग्न आकांक्षाओं के लिए, सपनों के लिए, ये जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं। मेरे सपन भग्न हो गए, मेरे सपने, तो भी मैं विश्व की संपत्ति, विश्व यानी कि संसार, दुनिया, उसकी संपत्ति मैं चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि अपने सुख देने वाले क्षणों को यादगार बनाने के लिए, अपनी भग्न आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मुझे यदि संसार भर की सारी संपत्ति मिल जाए तो भी ये जान लीजिए कि मैं उस संपत्ति को भी नहीं चाहूंगा, अर्थात मुझे अर्थात मैं उसे ठुकरा दूंगा। वे कहते हैं कि मैं वरदान किसी भी हालत में नहीं मांग सकता। अगली पंक्तियां, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें समझाते हैं, कवि के लिए हार जीत कोई मायने महत्व नहीं रखते। वे कहते हैं कि मुझे हार का सामना करना पड़े या मेरी जीत हो, या मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। ये मेरी जीत हो या मेरी हार हो, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। मैं इसके मैं इससे तनिक भी, जरा भी, पल भर भी नहीं डरता। हाँ, संघर्ष करते हुए मुझे संघर्ष करते हुए मुझे आ, हो सकता है हार मिले या जीत, उसे सहर्ष खुशी से स्वीकार करूंगा। पर मैं किसी की कृपा, किसी का आशीर्वाद, किसी का वरदान का आकांक्षी नहीं हूं। कभी किसी से कोई वरदान नहीं मांग सकता, मैं वरदान नहीं मांगूंगा। अगली पंक्तियां, लघुता लघुता अब मेरी न छुओ, मतलब लघुता न यानी कि नहीं, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि इन पंक्तियों में हमें बताना चाहते हैं कि मैं छोटा हूं, कोई बात नहीं, मैं छोटा हूं तो इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। हाँ, मेरी लघुता पर, मेरे छोटेपन पर आप मजाक ना उड़ाएं, उपहास मत करें, उपहास ना करें। तुम अपने आप को महान समझते हो तो समझते रहो। मुझे पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, तो करने दो, पीड़ा हो रही होने दो। मैं अपनी पीड़ा के बदले किसी से कुछ पाने की इच्छा रखूं, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। मैं अपनी पीड़ा के बदले किसी से कुछ नहीं कुछ पाने की इच्छा रखूं, ये मेरा भाव ही नहीं है, ये संभव नहीं है। अर्थात मुझे पीड़ा सहन करना मंजूर है, पर किसी की कृपा पाना मुझे मंजूर नहीं है। मैं कभी किसी से कोई वरदान नहीं मांग सकता, मैं वरदान नहीं मांगूंगा। अगली पंक्तियां, चाहे हृदय को ताप दो, ताप यानी कि पीड़ा, दुख, दर्द, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, बुरा आशीर्वाद, कुछ भी करो, कर्तव्य पथ से किंचित भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि चाहे कोई मुझे कितनी भी पीड़ा, दुख पहुंचाए, कितना भी मेरा दिल दुखाए, मुझ पर दोषारोपण करे, मेरी बुराई करे, मेरे खिलाफ कुछ भी करे, पर मैं अपने निश्चय पर डटा रहूंगा, अपने कर्तव्य से कभी डिगूंगा नहीं।
पीछे हटूंगा नहीं। और हाँ, अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहूंगा। पर मैं कभी किससे कोई वरदान नहीं मांगूंगा। मैं किससे वरदान नहीं मांगूंगा। छात्रों, यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है। आप इस वीडियो को बार बार देखें। कवि कविता का भावार्थ अच्छी तरह से समझ ले। और हाँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। अपने दोस्त को जो कक्षा 9वीं में है उन्हें शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा ज्ञान समृद्धि शाही चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो व्याकरण पाठ कविताएं हैं, जो उपयोजित लेखन है, निबंध पत्र कहानियाँ आकलन, जो कि विज्ञापन, ये जो है इसकी वीडियो आप आसानी से देख सकेंगे। धन्यवाद।